सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता बंधुओं, मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ मेरा जीवन में संगठन की अद्भुत कहानी। आज स्टेप 3 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी अभिव्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो कि कहीं से बनावटीपन या असत्य का संकेत हो। इसकी पूरी प्रामाणिकता के लिए राष्ट्रीय अभिकर्ता जनक्रांति पत्रिका का अध्ययन करें। एक एक प्रमाण आपको पेपर की कटिंग के रूप में, सक्षम अधिकारियों के पत्रक के रूप में, आरटीआई के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमाणित रूप में, यानी तमाम ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिस साक्ष्य को लेकर के आपको लगेगा कि संगठन ने बड़ी ही प्रबलता के साथ इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, संस्था और पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में सदैव कार्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सदैव संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए बड़ी ही एक प्रबल संगठन के रूप में लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ता रहा। एक समय की घटना है कि जीएन वाजपेयी चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम का आगमन वाराणसी के धरती पर हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रबंधन की एक नेचर में था कि अभिकर्ताओं को सम्मान उतना ही देना चाहिए जितने से कि ये हमारे समकक्ष नज़दीक न आ सकें और अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जा सके, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। इसको लेकर के ही प्रबंधन सदैव कार्य करता था। लेकिन एक्सेप्शनल अभिकर्ता, एक्सेप्शनल अगर मैं कहूँ तो नेतृत्व के रूप में जब हमें ये आभास हुआ कि यह जो प्रक्रिया चल रही है निश्चित रूप से निंदनीय है और अभिकर्ता कम्युनिटी के लिए घातक है, जो कि 1956 से लेकर के लगातार चली आ रही है, कमोवेश कभी ज़्यादा कभी कम। इसको संज्ञान में रखते हुए जब से मेरा संगठन में एंट्री हुआ, मैंने बड़ी बारीकी के साथ इस पर पहल करना शुरू किया और प्रबंधन के साथ मिल करके कभी प्यार से, कभी तकरार से, कभी प्रबल दबाव बना करके मैं अपनी बातों को रखता रहा। एक समय की बात है कि जब जीएन वाजपेयी जी का प्रोग्राम वाराणसी के धरती पर था, ईडी मार्केटिंग से बात हुई। तत्पश्चात ये ज्ञात हुआ कि अभिकर्ताओं के साथ प्रबंधन की बैठक करने का मंशा नहीं है और वाराणसी की धरती उत्तर प्रदेश और भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर मध्य क्षेत्र में आकर के और अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम अगर संगठन के नेतृत्व के रूप में हम सभी को इग्नोर करें तो मुझे लगता है कि यह नेतृत्व पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह था। कारण कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने यह तय किया कि अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम जीएन वाजपेयी जी से अपने मुद्दों पर बात करनी है। तत्पश्चात
जैसा कि इनकी भाषा है, शेड्यूल बहुत टाइट है, मुलाकात संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, वहीं क्लार्क होटल में जब मीटिंग चल रही थी अधिकारियों के साथ, विकास अधिकारियों के साथ, उसी समय हम सभी पहुंचे क्लार्क होटल की गेट पर। और बैठक समाप्त होने के बाद अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को हम लोगों ने बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही प्रबलता के साथ, जब गेट से बाहर निकलने का समय हुआ तो गेट पर ही हम लोगों ने रोक दिया और हम लोगों ने आग्रह किया। वह आग्रह इतना प्रबल आग्रह था कि बिना हम लोगों से बात किए आप वाराणसी से नहीं जा सकते। अध्यक्ष महोदय का अनुरोध था कि मेरी फ्लाइट है और फ्लाइट्स का समय होने वाला है। तब नेतृत्व के रूप में मैंने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि आपका शेड्यूल तो सारा पहले से तैयार है, लेकिन जिन अभिकर्ताओं की बदौलत ये संस्था राइज कर रही है, पॉलिसी धारकों की सेवा और पॉलिसियों के प्रति समर्पित अभिकर्ता न हो तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। उनकी साथ वार्ता के लिए आपके पास समय नहीं है, सभी के लिए समय है। इस विचारों की प्रबलता को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष GN वाजपेयी साहब ने हम सभी को साथ लिया और उन्होंने आग्रह किया कि हम सभी चलते हैं बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी। यानी वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट हम सब गए और VIP गेस्ट हाउस में बैठ करके हम सभी ने मीटिंग किया, अपने मुद्दों को बड़ी ही प्रबलता से रखा। ये है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का सकारात्मक, रचनात्मक और बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने कम्युनिटी, संस्था और पॉलिसी धारकों के हितों में अपनी आवाज़। लेकिन एक कड़ी मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि आज के परिवेश में भ्रष्ट प्रबंधन ने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार कर दिया है। आज पूरी तरह से लड़ाई बड़ी ही काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से चरम सीमा पर है। साथ ही अगर आवश्यकता महसूस होगी तो संविधान और कानून के दायरे में इन भ्रष्ट प्रबंधन के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। संगठन ही नहीं एक आंदोलन है, संगठन ही नहीं एक साहस की आवाज़ है, संगठन ही नहीं सभी के हितों की रक्षार्थ एक प्रबल आवाज़ है। आइए हम सभी मिलकर के अपनी कुंठित मानसिकता को दरकिनारे करते हुए, किसी की गुलामी को अस्वीकार करते हुए, साथ ही अपने हितों के रक्षार्थ इस बैनर को ताकत देते हैं संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों के अंतर्गत। आज इसी बाड़ी के साथ मैं स्टेप 3 को समाप्त करता हूँ। पुनः अभिव्यक्ति होगी स्टेप 4 के तहत संगठन की एक झलक, संघर्ष का एक कहानी, मेरे जीवन की कहानी और संगठन के संघर्ष की कहानी। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।